अब मैं आपको यहाँ भारत में द्वैतिक तथ्यों के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं ये बताने में जा रही हूँ। भारत सरकार के विभिन्न विभाग देश के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन, शिक्षा, उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, जनसंख्या, श्रम आदि के बारे में सूचनाएं संकलित करते हैं और उन्हें प्रकाशित करते हैं। भारत में संकलित किए जाने वाले तथ्यों को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा संकलित तथ्य, राज्य सरकारों द्वारा संकलित तथ्य एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संकलित तथ्य। अब मैं यहाँ पर इन स्रोतों का उल्लेख करूँगी। पहले मैं बताने जा रही हूँ केंद्रीय सरकार के विभागों द्वारा प्रकाशित तथ्य। अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी निदेशालय। ये निदेशालय भारत सरकार के कृषि तथा खाद्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ये निदेशालय भारत में कृषि उपज, कृषि मजदूरी तथा कृषि विकास आदि से संबंधित कृषि सांख्यिकी संकलित करता है तथा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं बुलेटिनों के माध्यमों से प्रकाशित करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ऋण, वित्त, बेकारी, गरीबी, मुद्रास्फीति, रहन सहन के स्तर, प्रति व्यक्ति आय एवं अन्य आर्थिक तथ्य संकलित किए जाते हैं और विभिन्न प्रतिवेदनों के माध्यम से प्रकाशित किए जाते हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय। ये मंत्रालय भी उत्पादन और वाणिज्य तथा उद्योग से संबंधित तथ्यों का संकलन एवं प्रकाशन करता है। इंडिया ट्रेड जर्नल नामक साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से ये मंत्रालय सूचनाओं का प्रकाशन करता है। श्रम मंत्रालय। ये मंत्रालय श्रमिकों की संख्या, श्रम अधिनियम, श्रम सुरक्षा, श्रम कल्याण से संबंधित सूचनाएं भारतीय श्रम बजट में प्रकाशित करता है। रेल मंत्रालय मंथली रेलवे स्टैटिस्टिक में भारतीय रेल परिवहन संबंधी सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं। परिवहन विभाग। ये विभाग भारतीय परिवहन संबंधी तथ्यों का संकलन कर उन्हें टैरिफिक सर्वे में प्रकाशित करवाता है। शिक्षा मंत्रालय। ये विभाग साक्षरता, शैक्षणिक नीति, शिक्षा का विकास आदि से संबंधित तथ्यों का प्रकाशन एजुकेशन इन इंडिया में करता है। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय। इस विभाग का प्रकाशन विभाग तथ्यों के संकलन और प्रकाशन का महत्वपूर्ण कार्य करता है। इस विभाग की स्थापना सन 1953 में हुई थी। ये विभाग प्रतिवर्ष अंग्रेजी और हिंदी में भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन करता है। इसके अंतर्गत भारतीय भूमि तथा जनता, भारत की जनसंख्यात्मक विशेषताएं, आर्थिक आंकड़ों, सांस्कृतिक गतिविधियों, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, जनसंचार, भूमि सुधार, सहकारिता, सामुदायिक विकास, सिंचाई, शक्ति तथा उद्योग, परिवहन, श्रम तथा आवास आदि से संबंधित नवीनतम आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। इस विभाग द्वारा प्रकाशित तथ्य एवं सूचनाएं अधिक प्रामाणिक मानी जाती हैं। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। इस संगठन की स्थापना 1951 में की गई थी। ये विभाग केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संकलित आंकड़ों को समन्वयात्मक दृष्टि से प्रकाशित करता है। अब राज्य स्तर पर भी सांख्यिकी विभाग को इस संगठन से संबंधित कर दिया गया है। अखिल भारतीय स्तर पर आंकड़ों को संकलित करने और उन्हें प्रकाशित करने का दायित्व इसी विभाग का है। यह विभाग विभिन्न साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से तथ्यों का प्रकाशन करवाता है। राष्ट्रीय निर्देशन सर्वेक्षण संगठन। इस विभाग की स्थापना सन 1950 में प्रोफेसर महालनोबिस की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा की गई। वर्तमान में ये विभाग भारतीय सांख्यिकी तथा सूचनाओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है।
ये विभाग पंचवर्षीय योजनाओं के लिए योजना आयोग की सहायता करने के लिए विभिन्न विभागों में सर्वेक्षण के तथ्यों का संकलन करता है। इस विभाग के द्वारा देश के अर्थव्यवस्था, आवासीय स्थिति, परिवार के आकार, व्यय के स्वरूप, उपभोग के स्वरूप, ग्रामीण एवं नगरीय बेकारी, ग्रामीण आय, भूमिहीन कृषि मजदूरों आदि से संबंधित तथ्यों का संकलन कर उनका प्रकाशन किया जाता है।